सेल्स भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, अपने लिए नए टारगेट्स भी अचीव करने हैं, अपने बिजनेस को भी ऊपर लेकर जाना है। एंड फिर आ जाते हैं क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस, एंड ऑब्जेक्शंस के सामने आप धराशायी हो जाते हैं। भाई क्लाइंट ने बोला पैसे नहीं है, क्या किया जाए? क्लाइंट ने बोला सोच के बताऊंगा क्या किया जाए। वेल आप जवाब चाहते हैं ना इन सवालों का, इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हैं, मुझे पता है। बट इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी पावरफुल इंफॉर्मेशन, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। एंड मैं आपको पहले बता दूं, जो मैं बताने वाला हूं उसे नोट कर लेना, बिकॉज आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा से नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज वेरी इफेक्टिव एंड आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में, अगर आप बिजनेस करते हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। सो सेल्स इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सवाल, एंड दैट इज जब आप क्लाइंट को सबको समझा देते हैं एंड फिर क्लाइंट बोलता है कि पैसे नहीं, अब क्या किया जाए? वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। आपने कभी चेस खेली है? मैं आपको चेस में बता दूं ये किंग है, ये क्वीन है, ये रूक है, ये बिशप है, ये नाइट है, ये पॉन्स है, और फिर उनके मूव्स बता दूं, क्या आप जीत जाएंगे? द आंसर इज नो। रीजन, आपको स्ट्रैटेजी पता होनी जरूरी है। सिर्फ मूव्स पता होने से आप नहीं जीतेंगे। सिमिलरली सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम नहीं जीतेंगे। हमें स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं? अगर आप मेरे से चेस सीखे तो मैं आपको चेस में स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, वो भी कई सारी। एंड मैं आपको एक चीज पहले बोलूंगा कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से जरूरी नहीं है कि आप चेकमेट कर दें। हाँ, वो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी अगर आप यूज करेंगे, बट आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज को यूज करना पड़ेगा। और मैंने बोला स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी नहीं बोला। बट इस वीडियो में मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज नहीं दे सकता, बट एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। मान लेते हैं सर बहुत अच्छा चेस खेलते हैं एंड उन्होंने बड़े खतरनाक अटैकिंग मूव्स करे, तो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उन मूव्स को मैं डिफेंड भी करूं और चेकमेट भी कर दूं। यहां पे हम क्लाइंट का चेकमेट का मतलब कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्शन को खत्म कर दें एंड सेल को क्लोज कर दें। सेल्स क्लोज होंगी तभी पैसा आएगा। सो क्या करना है? आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स बताने वाला हूं जिसे हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं, तो बड़े ध्यान से आप समझिएगा। तो सर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मैंने आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग की एक अपॉर्चुनिटी दी है। ओके, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी दी है एंड अब आपकी ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन सामने लाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। सो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं। यहां पे मैं आपको 7 स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे हमें सेल को क्लोज करना। सो बड़े ध्यान से समझिएगा। सो आप शुरू कर सकते हैं सर विद योर ऑब्जेक्शन। सर आपका बिजनेस प्लान मुझे अच्छा लगा, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया वो भी बहुत अच्छा लगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि सर अभी फिलहाल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सर। ऑलराइट, अभी मैं इस ऑब्जेक्शन का आपको जो आंसर देने वाला हूं, आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, 7 स्टेप्स में देने वाला हूं। तो स्ट्रैटेजी को बड़े ध्यान से समझिएगा, यू कैन नोट डाउन। एंड अभी हम एक ऐसे क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी इनके आउटफिट में मत जाइए, ऐसे क्लाइंट के बारे में सोचिए जिसके पास जेन्युइनली पैसे ना हो। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं। सो नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो राहुल जी, जैसे आपने बताया कि आप इस बिजनेस को करना भी चाहते हैं, आपको समझ भी आ गया है बिजनेस आपके लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव कर सकता है, राइट सर। बट आपने बोला कि पैसे नहीं है। तो सर क्या यही आपके सामने चैलेंज है या कोई और भी चैलेंज है? सर फिलहाल के लिए तो मेरे पास ये एक चैलेंज है कि मैं बिजनेस को करना चाहता हूँ, बट अभी फिलहाल पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, पैसे नहीं है सर। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसे होते तो आप इस बिजनेस को 100% ज्वाइन कर लेते? यस सर, जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से तो मैं कल मॉर्निंग से ही, मतलब अगर मैं बात करूं कल से ही स्टार्ट कर सकता हूं सर। अच्छा, तो अभी ऑब्जेक्शन आप ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, अदरवाइज इस बिजनेस को आप ज्वाइन करना चाहता हूं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा राहुल जी, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी एज कितनी है? सर अभी फिलहाल मेरी एज 30 है सर। ऑलराइट, तो राहुल जी आज 30 साल की उम्र में आप आ गए हैं और मैं आपसे अब जो सवाल पूछूंगा सर इसे पर्सनली मत लीजिएगा, बट ये सवाल बहुत ज्यादा काम का आप ही के लिए। तो सर आज 30 साल की उम्र में आज आपको ये समझ आ रहा है बिजनेस आपको शुरू करना है एंड आपको बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करने से 20,000 रुपए है। यस। एंड आज 30 साल की उम्र में हमारे पास 20,000 नहीं है, तो सर क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सर देखिए, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और जैसा आपने मेरे से पूछा कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बट मैं बोलूँगा कि सर मेरी एज पे आकर ये बहुत बुरी बात है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है सर। तो सर आपने खुद ही इस चीज का आंसर दिया कि ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आज 30 साल की उम्र में हमारे पास 20,000 नहीं है, हमारे पास कहीं ज्यादा होने चाहिए थे। कहीं ज्यादा होने चाहिए, राइट, हमारे पास कहीं ज्यादा होने चाहिए थे। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को आप साइड कर दीजिए,
राइट। इस अपॉर्चुनिटी को आप साइड कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि आज आप इस अपॉर्चुनिटी के अलावा आपके पास और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप काम करेंगे, जिससे अगले 3 से 6 महीने में आपको दोबारा से पैसों की दिक्कत ना है। आज तो चलिए 20,000 नहीं है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है, बट आज आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे अगले 3 से 6 महीने में आपको दोबारा ये दिक्कत नहीं आएगी? सर देखिए, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट अगर फिर भी अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ जॉब वगैरह ट्राई कर सकता हूं, कहीं पे इंटरव्यू वगैरह दूंगा, तो हो सकता है मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, आपने कहा शायद हो जाए, हो सकता है, बट इस टाइम में आपको समझ आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है सर, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, एंड एक ऐसी जॉब मिलना जो हमें पसंद हो, जो हमारे लिए अच्छी हो। अभी इस टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको मिल भी जाए, मैं मना नहीं करूंगा, बट ये क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। राइट। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी या सिर्फ खर्चे निकलेंगे ये भी नहीं पता, या जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता, राइट? राइट सर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं सर। मैंने अभी रिसेंटली एक गाड़ी खरीदी, एक मर्सिडीज बेंज खरीदी है मैंने, एक 70 लाख की गाड़ी खरीदी। मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ आज के लिए आपको 70 लाख की गाड़ी सिर्फ आज के लिए सिर्फ 20,000 रुपए में दे दूं, तो आप मुझे ये बताइए क्या 20,000 रुपए अरेंज हो सकते हैं? सर जैसा आपने बताया कि 70 lakhs की कार है, और अगर आप ऑफर कर रहे हैं आज के लिए 20,000 में, तो मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ सर। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी मदर हैं, तो मैं अगर थोड़ा बहुत उनसे अगर बोरो करूँ, मतलब उधार लूँ, तो मे भी अरेंज हो जाएंगे, और मतलब मैं आज शाम तक भी अरेंज कर सकता हूँ सर। अच्छा चलिए 20,000 छोड़िए, मैं कहता हूँ मैं 50,000 की दूंगा आपको 70 लाख की गाड़ी, तो 50,000 अरेंज हो सकते हैं? यस, 50,000 भी अरेंज हो जाएंगे सर, कोई इशू नहीं है सर। 50,000 भी अरेंज हो जाएंगे, मतलब आप खुद कहना चाहते हैं कि पैसों का इशू नहीं है, पैसे अरेंज हो सकते हैं। सर देखिए आज बड़ा नेचुरल है, आज हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, पैसे अरेंज हो जाते हैं, पता भी लगता कहां से आते हैं। ठीक बात है, राइट? तो इसका मतलब है कि पैसों की इशू नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सर आप ना इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं हो सकता है बिलीफ अभी डेवलप ना हुआ हो, कि आपको ये विश्वास नहीं हो रहा कि इस बिजनेस से क्या सच में मुझे पैसे आएंगे, मुझे फायदा होगा क्या, यही एक ऑब्जेक्शन रही है क्या? सर थोड़ा सा मेरे को डाउट है अगर मैं बात करूं, बट जो बिजनेस प्रेजेंटेशन आपने मेरे को दिया उसको समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं काम करूंगा तो फॉर श्योर यहाँ से पैसा आ सकता है। देखिए सर, आप खुद बोल रहे हैं कि काम करेंगे तो पैसा आ सकता है, एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये चीज की पता नहीं पैसा आएगा भी नहीं आएगा। मैं सर अपना एग्जांपल आपको दूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे साथ भी सबसे बड़ा इशू यही था कि प्रोडक्ट्स परचेज करने थे एंड पैसे नहीं थे। एंड फिर मैंने एक चीज समझी सर, मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि आज मैं इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करता तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आज मैं इस बिजनेस को नहीं स्टार्ट करता तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। एंड मुझे लगा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे शुरू करना चाहिए। एंड फिर मैंने खुद रियलाइज किया कि इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सर आज मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 70 लाख रुपए की गाड़ी की, मैंने उसे खरीद लिया, उसके बाद क्या मेरी इनकम बंद हो गई? आज मेरी इनकम दोबारा आ रही है, मैं वैसी गाड़ी इसी बिजनेस से कई बार खरीद सकता हूँ। राइट? तो आप ये समझिए इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू 70 लाख से कहीं ज्यादा है। आप 70 लाख रुपए के लिए, 70 लाख रुपए की गाड़ी के लिए 50,000 भी अरेंज कर सकते हैं, बट आज इस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं समझ पा रहे कि जिससे 70 लाख की गाड़ी कई बार आ सकती है। तो अब देखिए यहां पर एक बिलीफ लाना है सर आपको कि हो सकता है। अगर आपने एक बार ये बिलीफ डेवलप कर लिया, हो सकता है। सर मैंने आपको जिन लोगों का एग्जांपल दिया उन लोगों ने डेफिनेटली आपके सामने आपको दिख रहा है कि अचीव कर लिया है। आपको मैंने अपनी चेक इन स्टेटमेंट के बारे में बात करी, आपको दिख रहा है कि मैंने काफी कुछ किया। तो सर एक ही चीज है, फाइनली मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं? सर फॉर श्योर, देखिए अगर मैं बिजनेस करता हूँ या जॉब भी करता हूँ तो मेरे को दोनों ही जगह पर हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैं हार्डवर्क करता हूँ तो फॉर श्योर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो आपने ऐसा बोला कि आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। राइट। देखिए सर यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप पैसा नहीं आएगा, अपने आप गाड़ी नहीं आती, अपने आप सक्सेस नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब वो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, दिस इज व्हाट वी विल टीच यू, हम आपको सिखाएंगे। बट अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो सर बिल्कुल भी मत सोचिए, आप बिल्कुल भी मत सोचिए इस बिजनेस को शुरू कीजिए। तो राहुल जी, आप इस बिजनेस को अभी शुरू करना चाहेंगे या कल सुबह ज्वाइनिंग करवाएं आपकी?
सर देखिए, जहाँ तक कि पैसे अरेंज करने की बात है तो मेरे को इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स लेने होंगे। सो मैं अपने पैसे अरेंज कर लेता हूँ आज के लिए, और हम इसको कल सुबह से ही स्टार्ट कर सकते हैं। Alright, so we can start from tomorrow morning. यस ऑफ कोर्स सर। So all the very best, Rahul ji. Thank you so very much. Alright, तो यहाँ पे हुआ क्या? What happened? Just understand this. सामने वाला जो इंसान है ना, उसे आपके प्रोडक्ट, आपकी अपॉर्चुनिटी और व्हाटएवर यू आर सेलिंग, उसकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी। मैंने गाड़ी की बात करी, आप गाड़ी की बात ना करके आप फोन की बात कर सकते हो, किसी भी ऐसी चीज की जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जो आप बेच रहे हो। देखिए, हमें कभी भी ना प्रोडक्ट नहीं बेचना होता, हमें क्या बेचना होता है? लेट मी टीच यू। ऑलराइट, आई विल जस्ट शो यू व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू सेल। हमें सेल क्या करना है? हम प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में नहीं उतर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट्स नहीं बेचने। आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट्स बेचने हैं, रॉन्ग। हमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बेचने। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं बेचनी, अपॉर्चुनिटी से होगा क्या? व्हाट विल हैपन? मुझे बेनिफिट्स बेचने। अगर मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं तो मुझे इंश्योरेंस प्लान नहीं बेचना, इंश्योरेंस से मिलेगा क्या? बेनिफिट्स क्या होंगे? मुझे बेनिफिट्स बेचने। अगर मैं बेनिफिट्स बेचूंगा तो आपकी सेल पक्का आएगी। अगर आप बेनिफिट्स के ऊपर बात करो, सामने वाले को मिलेगा क्या? सामने वाले को देनी है हमें वैल्यू, एंड वैल्यू के बदले में सामने वाला देता है आपको पैसा, मनी। एंड मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम। आप वैल्यू नहीं दिखा पा रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो मैंने मान लीजिए एक कार की बात करी, आप बात कर सकते हैं हमारा जो घर है, मेरा पास अपना जो घर है वो मान लीजिए 30 करोड़ रुपए का घर है। आप कह सकते हो मेरे पास जो घर है वो 3 करोड़ रुपए का घर है, मेरे पास जो घर है वो 50 लाख रुपए का घर है। जो भी वैल्यू, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे थे 20,000 रुपए का, आप 20,000 का प्रोडक्ट बेच रहे थे, 20,000 रुपए के प्रोडक्ट से वैल्यू क्या मिलेगी? वैल्यू दिखानी है। आप बोलो जी 50 लाख रुपए की चीज 20,000 रुपए मिल रही है, आप 20,000 अरेंज कर सकते हो, आप 50,000 भी अरेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है वैल्यू मिल रही है। बट यहाँ पे आप कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं समझ पा रहे और समझा पा रहे, तो वैल्यू समझाने पर ध्यान दो। अब एक बार बड़ी जल्दी से आपको मैं 7 स्टेप्स बता देता हूं जो आपके लिए बड़े काम के। सो आई जस्ट टेक यू टू द स्टेप्स कि हमने जिन स्टेप्स के ऊपर बात करी, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स फर्स्ट। मैंने क्या किया मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैंने बात करी इज दिस द ओनली चैलेंज? क्या सिर्फ यही एक चैलेंज है या कोई और भी चैलेंज है? कोई और भी प्रॉब्लम है क्या? सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है? उसने बोला यही प्रॉब्लम है। इसका मतलब है अगर पैसे होते तो क्या आप खरीदते, ज्वाइन करते, बाय और ज्वाइन और व्हाटएवर, क्या आप ज्वाइन करते अगर पैसे होते? वो कहता है हाँ बिल्कुल करता। आप यहां पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि सेल्स में ना क्या है कि प्रैक्टिस, मेरे पास प्रैक्टिस है, मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूं। अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज करी, अगर मैं इसके अलावा कोई और स्ट्रैटेजी यूज करना चाहता तो वो क्या हो सकती थी? अगर पैसे होते के अलावा मैं बोल सकता था, मान लीजिए सर ये जो प्रोडक्ट है, ये मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अपॉर्चुनिटी बेच रहा हूं, ये आपको फ्री में मिलती तो क्या आप ज्वाइन करते? ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। दिस इज नंबर 2, स्ट्रैटेजी नंबर 2। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज वर्क करेंगी। स्ट्रैटेजी नंबर 2, तो मैंने बोला कि अगर पैसे होते के अलावा मैं क्या बोल सकता हूं? मैंने बोला अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में मिलती तो क्या आप बिजनेस करते? वो कहता हाँ बिजनेस करता। उसने हाँ बोल दिया, यस बोल दिया, ओके। मेरा इस वाली स्ट्रैटेजी में जो नंबर 2 स्ट्रैटेजी बोल रहा हूं, इसमें मेरा नेक्स्ट सवाल आता क्यों करते, क्यों ज्वाइन करते हैं? उसे बोलने दो। क्योंकि सर मुझे लग रहा है यहां से मेरी अर्निंग हो सकती है, मुझे लग रहा है कल को मैं यहां से 50-60 हजार रुपए महीना कमा लूंगा। सर मुझे लग रहा है कि मुझे शादी करनी है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं तो मेरे यहां से हो जाएंगे। सर मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मुझे घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। उसे बोलने दो, उसे जो भी उसे बोलने दो। मान लो आप इंश्योरेंस बेच रहे थे, तो आपको इंश्योरेंस फ्री में मिलता, आप लेते? हाँ लेता। क्यों लेते? सर मेरे को 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे जो आप कवरेज दे रहे हो 1 करोड़ रुपए की दे रहे हो, और 1 करोड़ रुपए की कवरेज काफी जरूरी है मेरे लिए, इसलिए मैं लेता। तो उसके मुंह से उगलवाना है कि उसे चाहिए, यू नीड इट। अरे मुंह से उगलवा दिया तो काम हो गया, पैसे अपने आप होंगे अरेंज। बट द थिंग इज आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को सीखना पड़ेगा। इंटरनेट पे सेल्स साइकोलॉजी मैं आपको क्लियरली बोलूंगा लोग नहीं सिखाते, क्योंकि शायद लोगों को, बहुत कम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत कम लोगों को
इस तरीके से इंसाइट्स होती है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट कि आपने लाइफ में क्या क्या किया हुआ है, एक्सपीरियंसेस। अब जैसे मैंने बोला, मैं चेस, मैं पहले दिन चेस खेलूंगा और मैं किसी अच्छे चेस प्लेयर के साथ खेलूंगा, मैं पक्का हारूंगा, बट द थिंग इज अगर मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड सेल्स के अंदर भी प्रैक्टिस, अगर आप सेल्स करना चाहते हो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? मल्टीपल स्ट्रेटजीज की, मल्टीपल स्ट्रेटजीज की विद हुम? कस्टमर, रियल लाइफ। मैंने बहुत सारे कस्टमर से डीलिंग करी है, करता हूं, सिखाता हूं, इसलिए बोल सकता हूं। सिमिलरली मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे, व्हाटएवर स्ट्रेटजी यू आर लर्निंग उसे अप्लाई करो, रिजल्ट्स आएंगे। मल्टीपल स्ट्रेटजी सीखो, अप्लाई करो, एंड देन यू विल बिकम अ सेल्स मास्टर। एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू बी। पैसा कमाना है, सीखना पड़ेगा आगे। सबसे पहले आपने बोला था कि अगर पैसे होते तो क्या खरीदते? सामने वाले ने बोला हाँ खरीदता, हाँ खरीदता। मेरी इस वाली स्ट्रेटजी में मैंने नंबर 2 पे पूछा आपकी एज कितनी है? व्हाट्स योर एज? सामने वाले ने बोला जी 30 साल। 30 बोले, 25 बोले, 32 बोले, 50 बोले, कुछ भी बोलो। मेरा तीसरा सवाल था, आई एम प्लेइंग साइकोलॉजिकल हियर। यहां पे तीसरे सवाल पे मैंने हल्की सी ईगो हिट करी और मैंने उसे बोला पर्सनली मत लीजिएगा। मैंने बोला डोंट टेक इट पर्सनली। ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप अगला सेंटेंस बोलने वाले हो वो ये है कि आज 30 साल की उम्र में मेरे पास जितने का भी प्रोडक्ट है, मान लो 20,000 का प्रोडक्ट था, 20,000 रुपए नहीं है, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? सामने वाला क्या बोलेगा? अरे यार 30 साल की उम्र में 20,000 रुपए नहीं है, बुरी बात है, नहीं अच्छी बात। ऑलराइट, ये इट इज इन रेलेवेंस टू दिस अपॉर्चुनिटी पार्ट। अगर अदरवाइज हम कुछ और अगर बेच रहे होते तब भी ये यहां पर जा सकता था कि मान लो कुछ भी बेच रहे हो, सर आज पैसे नहीं है, बट फिर आपको कनेक्ट करना है विद द बेनिफिट। यहां पे ये 3rd to 4th स्टेप में कनेक्शन बहुत जरूरी है। आई एम यहां पे मैं रिलेवेंस में ले रहा हूं। मान लो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, किसी को इंश्योरेंस एडवाइजर बना रहे हो, किसी को आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, तो यहां पे वर्क करेगा। अदरवाइज अगर हम कुछ और बेच रहे हैं तो हमें कोई कनेक्टर यूज करना पड़ेगा, कनेक्शन होना जरूरी है। तो नेक्स्ट कनेक्शन के लिए मैंने क्या यूज किया? ये अच्छी बात है, बुरी बात है? उसने बोला बुरी बात है, तो मैंने बोला आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन नेक्स्ट डू? अब क्या करने वाले हो कि अगले 3 से 6 महीने में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, अटक जाएंगे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। एंड देन व्हाट? उसके बाद आपको लोगों को वैल्यू समझानी है, आपको वैल्यू की बात करनी है। अब यहां पर उसने बोला कि 3 से 6 महीने में मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको सबसे पहले वैल्यू के अंदर सबसे पहले रियलाइज करवाना है कि भाई कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, उसे रियलाइज होना चाहिए। एंड एक बार अगर उसे रियलाइज हो गया कि मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो 6th स्टेप में हम एक कंपैरिजन करेंगे वैल्यू का। एक कंपैरिजन करेंगे वैल्यू का। कैसे करेंगे? किसी भी महंगी चीज जो भी आपके पास है, जिसकी प्राइसिंग 20,000 से ज्यादा है, कुछ भी होता है, आपको बाइक हो, आप कह सकते हो मेरे भाई बुलेट है, तो आप बोल सकते हो कि सर एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लेते हैं आज के लिए मैंने सर अभी रिसेंटली एक गाड़ी खरीदी थी, बुलेट खरीदी थी, एंड आपको पता है बुलेट 1.25 लाख रुपए की आती है, मैंने 1.25 लाख रुपए की बुलेट खरीदी थी। आज के लिए मैं आपको वो बुलेट 20,000 रुपए की दूं, तो क्या 20,000 रुपए अरेंज हो सकते हैं? सर 20 की जगह छोड़िए, मैं बोलता हूं 25,000 रुपए अरेंज हो सकते हैं। वो कहेगा हाँ हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज का कंपैरिजन जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। सर मान लेते हैं जिस घर में मैं रहता हूं वो 30 करोड़ रुपए का घर है, मान लेते हैं मैं जिस घर में रहता हूं 3 करोड़ का घर है या 30 लाख का घर है, मैं 30 लाख के घर में रहता हूं, मान लो एक फ्लैट में रहता हूं जी, मैंने अभी रिसेंटली फ्लैट परचेज किया 30 लाख रुपए का। मैं आज के लिए वो फ्लैट आपको 20,000 रुपए में दे दूं, क्या 20,000 रुपए अरेंज हो सकते हैं? द आंसर इज यस। सर 20 छोड़िए 50,000 रुपए अरेंज हो सकते हैं? द आंसर इज यस, हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने वैल्यू नहीं समझा पाए। आप वैल्यू समझाओगे तभी सामने वाला पैसा देगा। एंड फाइनली व्हाट? फाइनल स्टेप इज व्हाट? उसे डिसीजन पे लेकर आओ, डिसीजन। एंड डिसीजन देने के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा। अब ऑप्शन मैंने क्या दिया? मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन आप कुछ भी दे सकते हो, मैं आपको ऑप्शंस के एग्जांपल देता हूं। अगेन स्ट्रेटजीज है, मल्टीपल स्ट्रेटजीज, ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन मैंने उसे दिया सामने वाले इंसान को कि सर आप अभी ज्वाइन करना चाहेंगे या हम कल सुबह स्टार्ट करें, कल सुबह ज्वाइनिंग करें। तो ये एक ऑप्शन है, और ऑप्शन मैंने यस नो में नहीं दिया,
अब क्या आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी करना है कल करना है, ये बता दें, अभी करना है शाम को करना है, ऑप्शन दो। यहां पे डिसीजन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल खेलते हैं, मैं मान लीजिए स्ट्रैटेजी नंबर 3 पे ले जाता हूं आपको। तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। नाउ आई टॉक अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट। नाउ आई टॉक अबाउट, राहुल जी किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है। तो सर जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें आईसीआईसी बैंक का ही आप अकाउंट डिटेल देने वाले हो, आप उसी में पैसा चाहते हो कोई और अकाउंट में चाहते हो? सर आईसीआईसी में चाहूंगा। आईसीआईसी में चाहते हो तो सर आप अभी हम फॉर्म भरवा दूं, आपका अभी ज्वाइनिंग करवा दूं या शाम तक कराऊं? सर कल मॉर्निंग में ही करते हैं। कल मॉर्निंग में करते हैं। कल मॉर्निंग में कितने बजे सर? सर 10 o'clock। डिसीजन। नाउ व्हाट आई डिड, आई प्लेड अ लिटिल साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल मैंने क्या खेला भाई, इस चीज से जो भी हम अभी यहाँ पे सेल कर रहे हैं इससे सामने वाले को कल को बेनिफिट होता है, एंड बेनिफिट हो गया अर्निंग्स आती है। अब अगर पैसा आता है तो मैंने पूछा कि अकाउंट कौन से बैंक में है, उन्होंने बोला आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है। तो इसी अकाउंट में पैसे चाहिए क्या आपको? नाउ यू सी व्हाट आई एम शोइंग द बेनिफिट्स। मैं बात कर रहा हूं बेनिफिट की, कि बेनिफिट जो लोगे वो कौन से अकाउंट में लोगे, कहां पे मैंने विजुअलाइजेशन को ले गया। आप देखिए थिंकिंग को यस और नो से आपको कहां लेकर जाना है, आपको ऑप्शन पे लेकर जाना है। एंड ऑप्शन यस और नो का नहीं है, ऑप्शन होगा आप 20,000 के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या अगर आपका कोई और पैकेज है, मान लो आपको 2 पैकेज है, तो सर 20,000 के पैकेज से शुरू करें या 25,000 वाला पैकेज ले लें सीधा, कोई भी पैकेज आपका है तो। अब वो बोलता है नहीं जी हम 20,000 से शुरू करते हैं। ऑप्शन, गिव समबडी, सामने वाले इंसान को ऑप्शन दो, ऑप्शन दोगे सेल्स आएंगी। सो दिस इज जस्ट वन स्ट्रेटजी। अगेन मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने बोला इज दिस द ओनली चैलेंज यू हैव, अगर पैसे होते तो क्या बाय करते। दूसरा आपकी एज कितनी है। तीसरा आप पर्सनली मत लीजिए बट एक अच्छी बात है बुरी बात है। फोर्थ मैंने बोला कि आप ऐसा आज क्या करने वाले हो जिससे आपको अगले 3 से 6 महीने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 मैंने रियलाइज करवाया कि तेरे पास भाई कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, दिस इज द ओनली ऑप्शन। एंड सामने वाले को रियलाइज कराना है जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो दिस is the only or the best solution। आप मान लीजिए आप Hyundai की गाड़ी बेचते हो और सामने वाला कंपेयर कर रहा है नहीं जी मैं मारुति लूंगा या मैं Hyundai लूंगा, मैं Honda लूंगा, तो उसे रियलाइज कैसे कराओगे कि यही वाला बेस्ट है, ये यहां पे कनेक्ट करना है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर आपके पास यूएसपी क्या है। अगेन अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज व्हिच वर्क टुगेदर एंड देन कंपैरिजन। कंपैरिजन किस चीज का हमने किया था, यहां पे हमने कंपैरिजन किया था किसी महंगी चीज का सस्ती चीज के साथ। जो हम बेच रहे हैं वो जितने की भी है। अब मैं आपको यहां पे कंपैरिजन दिखाता हूं, एक कंपैरिजन जो पैसों से नहीं होगा, जो फीलिंग से होगा। एग्जांपल देता हूं। अब मान लो मैं गाड़ी खरीदने गया, मैं अपने लिए गाड़ी खरीदने गया, मर्सिडीज मैंने 70 लाख रुपए देते हैं। अब मैं 70 लाख रुपए दे रहा हूं, मुझे थोड़ी बोलेगा मैं 7 करोड़ की आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो क्या 70 लाख रुपए ला सकते हो, ये बड़ी बात नहीं है। यहां पर पैसे से ज्यादा बड़ी चीज बेचनी, अब वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है फीलिंग। आपकी गाड़ी की जो ओनरशिप होगी आपके पास, आप अपनी फैमिली को घुमाने लेकर जाओगे, हाउ विल यू फील। आपकी प्रेस्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, हाउ विल यू फील। चाहे मैं कुछ भी बेच रहा हूं, मान लो एक रोलेक्स बेच रहा हूं, मैं 8 लाख की घड़ी बेच रहा हूं, अब 8 लाख रुपए की घड़ी बेच रहा हूं। अब यहां पर बात ये नहीं है कि पैसे से कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का खेलना है। यहां पे फीलिंग, ओनरशिप की प्रेस्टीज क्या है। सर इफ यू आर वेयरिंग रोलेक्स, आप अलग हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अलग हैं। आप कहीं जाएंगे, पीपल एक्चुअली नोट योर वॉच, व्हाट आर यू वेयरिंग, आप क्या पहन रहे हो लोग देखते हैं, लोग हर चीज नोट करते हैं। सो व्हेन यू आर, आप देखो रोलेक्स पे आम बंदा तो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो वो जो ऑलरेडी सेटल्ड होगा, जिसके पास सब कुछ होगा वही खरीदेगा। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को फील कराओगे, वहां पे फीलिंग का गेम है। अब मानो मैं डिओड्रेंट बेच रहा हूं, अब क्या चीज आएगी, अब पैसों की बात नहीं, अगेन फीलिंग। सर दिस इज द कलेक्शन जिससे अब जो भी उसके आपका यूएसपी है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, उसका क्या बेनिफिट है। मान लीजिए उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो एग्जैक्टली इस तरीके से डिजाइन्ड है कि वो सेंसुअल सामने वाले को ज्यादा फील कराती है, और व्हाटएवर इट इज, बट समथिंग कंपैरिजन इस चीज का करना है जिसकी वैल्यू सामने वाला ज्यादा करे। एंड फाइनली डिसीजन में ऑप्शन, सर ये वाली फ्रेग्रेंस आपको ज्यादा अच्छी लगी है, ये वाली, आप कौन सी लेना चाहेंगे। यस और नो ऑप्शन कभी नहीं देना, ऑप्शन देना है, डिसीजन में ऑप्शन देना है, ये वाला है, ये वाला। ऑलराइट, so I tried to teach you one strategy today, but I would like to teach you this also कि strategies multiple हैं, and multiple strategies को ना हमें combine करके
एक साथ यूज करना है। उसमें दो चीजें हैं, पहले आपकी लर्निंग एंड दूसरा आपकी प्रैक्टिस। आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जो स्ट्रैटेजी सीखी है उस स्ट्रैटेजी की आप सबसे पहले क्या करो, आज जो सीखा उसकी प्रैक्टिस करो। एंड देन इफ यू वांट टू लर्न मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, मेरा एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैंने मल्टीपल सेल्स स्ट्रैटेजीज सिखाई हुई हैं, एक्शन प्लान्स दिए हुए हैं, एंड आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत कुछ ऐसा सिखाया हुआ है जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा। एंड दैट ट्रेनिंग इज बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, इंटायर सेल्स इंडस्ट्री में वर्क करती है। एंड आई वुड लाइक टू टीच यू दिस। आपका और हमारा एसोसिएशन जब हुआ था तो आपने शायद सबसे पहले बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग लिया था, राइट? यस सर, यस। आपने वो ट्रेनिंग लिया था। ही वॉज इनटू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी, बट इन्होंने हमारे कोर्स के बारे में देखा, इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया एंड ही गॉट ऑसम रिजल्ट। एंड उसके बाद हमारी मुलाकात होती है बूट कैंप ट्रेनिंग के अंदर। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक सीक्वेंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको स्ट्रैटेजीज मिलती हैं जिससे आप सेल्स बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे आप सेल्स में किसी भी प्रोफेशन में हो, इंश्योरेंस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अपना बिजनेस हो, सेल्स करनी है, ह्यूमन साइकोलॉजी सीखनी है, सेल्स साइकोलॉजी सीखनी है, ये ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बोला इस वीडियो में मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई, उसे आप अप्लाई कीजिए। मल्टीपल स्ट्रैटेजी सीखनी है, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब कैसे ज्वाइन करना है, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे बात कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए कि ये कोर्स आपको आपके प्रोफेशन में कैसे हेल्प करे। तो हमारे काउंसलर से बात करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। फाइनली इस कोर्स की जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पीडीएफ के माध्यम से। सो अभी के अभी आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। फाइनली अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए पूरी कम्युनिटी के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न द सेल्स स्ट्रैटेजीज और वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख पाए। आपके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ऑब्जेक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड फाइनली चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कॉल द नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ज्वाइन दिस कोर्स एंड गो सेल्फ मेड।